Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to start the new chapter, that is chapter number 5. Linear equations and inequalities. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, लीनियर होती क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं एंड हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ जैसे चलते हैं. तो अगर आप देखो, आपके पास यहाँ पर गिवन है सबसे पहले पेज नंबर 100 पे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है. अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज ax प्लस b इक्वल्स टू 0, where a and b are the real numbers and a is not equals to 0. तो अगर हम अपने पास लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है कि आप कहते हो कि लीनियर इक्वेशन में आपको नेम से ही पता चल रहा है कि लीनियर का क्या मतलब है. वन लाइन होती है ना जैसे आपके पास, वैसे. ठीक है, आपके पास बेसिकली ये है कि एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, तो आपके पास उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो हम कहते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, आपकी लीनियर इक्वेशन है. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस b. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू 0 आ जाता है आपके पास. तो यहाँ मैं ये वाली चीज कह सकती हूँ, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x. ए क्या होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा. x इज द वेरिएबल एंड b इज कांस्टेंट. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आएगा 2, 3, जो आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x कह देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कह देते हैं. ठीक है, फिर आपके पास जो सिंगल नंबर आ रहा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं. ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी. सबसे पहली चीज हो गई है कि आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. हाईएस्ट पावर इज 1. ठीक है, ये आपका आ जाता है किसमें, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में आ जाता है. ठीक है, सेकेंडली वो ये बात कहते हैं आपके पास कि कभी भी फॉर एग्जांपल आप कहो जी x एंड y ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की भी पावर क्या है 1, y की भी पावर क्या है 1, तो क्या ये लीनियर है, नो, दे आर नॉट लीनियर, ये नॉन लीनियर बन जाते हैं. ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज होगा और सिंगल पावर यूज होगी तो आप कहोगे तब वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज आप उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते. ठीक है, उसके अलावा हम लीनियर इक्वेशन को एक और नेम दे देते हैं जो कि क्या होता है आपका, इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है. ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की एक डेफिनेशन आ जाती है. इसके बाद वो आपको कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है. मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो आप उसको क्या कर रहे होते हो, सॉल्व कर रहे होते हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो. ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज लाइक दैट कि आपके पास जो भी आंसर आया है वो आपकी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे. ठीक है, आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया. ठीक है, और आपके पास एक ऐसा आंसर आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा जो कि आपके पास क्या करेगा, आपकी इक्वेशन को वेरीफाई कर देगा, ट्रू दे देगा आपकी कंडीशन को, आपकी इक्वेशन को, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है. ठीक है, जस्ट सपोज हम इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास 3 - 2 x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1. मुझे चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन और नॉट. ठीक है, ये चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करूंगी जो कि क्या है, x प्लस 2 किसकी इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड 3 की इक्वल आनी चाहिए. तो मैं 1 पुट करके देखती हूँ, 1 + 2 = 3, 3 = 3.
तो क्या 3 के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ, ये आपके पास क्या हो जाता है? सोल्यूशन हो जाता है किस इक्वेशन का? x+2 इक्वल्स टू 3 का। और अगर आप सोल्यूशन कह रहे होते हो तो बेसिकली वही आपका रिक्वायर्ड रूट होता है। रिक्वायर्ड रूट इज द सोल्यूशन, कि आपके पास ये x इज इक्वल्स टू 1 ही आपका एक रिक्वायर्ड रूट है किस इक्वेशन का? आपकी गिवन इक्वेशन का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई होंगी। अब जब आपके पास ये चीज़ आ गई तो अब आप ये कह सकते हो कि दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर आपको कहते हैं हो सकता है कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिनमें आपके सॉल्यूशंस क्या आ रहे हों? सेम आ रहे हों। उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एक इक्वेशन है आपकी 2x+3 इक्वल्स टू 4 और एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4-3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 2x किसके इक्वल आ गया आपके पास? 1 के। x इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ मेरी x की वैल्यू क्या बन रही है? 1/2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी मेरी वैल्यू क्या बन रही है? 1/2। तो मुझे ये पता चल गया है कि दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल। ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं? इक्वल हैं, तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। अब हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और आपने इनको वन वेरिएबल में फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आइदर इट इज x, y और एनी अदर वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। 1 में आपको गिवन है 5x - 2 - x इज इक्वल्स टू 4 - 3x - 27। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो आप क्या करोगे? 5x - 2 - x इज इक्वल्स टू 4 - 3x - 27। रीराइट कर लिया हमने क्वेश्चन को। अब आप देखो आपके पास लाइक टर्म्स कौन सी है? 5x एंड x, तो आपने इनको लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर कौन सी लाइक टर्म्स है? 4 एंड -27, इनको एक साथ आपने लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दो। आपको पता है +5x है -x होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4x - 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप 27 और इसको देखेंगे प्लस माइनस, -27 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 - 3x। ठीक है, अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वेरिएबल की, x की। जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एक साइड पर कर देते हैं। इट मीन्स इस 3x को मैं क्या करती हूँ? अपनी दूसरी साइड पर ले जाती हूँ। तो ये 4x यहाँ पर है, ये -3x है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? +3x। देन -23 है, ये -2 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 4 + 3x दैट इज 7x एंड दिस इज -21। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हमें अकेला कर देना है। 7 1s are 7 and 7 3s are 21। सो x इज इक्वल्स टू -3 इज द आंसर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड। अब जब आपको सॉल्व कहते हैं ना तो आपको ये याद रखना है कि आपको उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में आप किस तरीके से लिखते हो? करली ब्रैकेट्स में आप -3 को लिख देते हो, दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह आप जब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? 4a - 3 ब्रैकेट 5a - 14 इज इक्वल्स टू 5 × 7 + a - 9। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर रहे होते हो। अगेन आपने क्या करना है? रीराइट कर लेना है अपने क्वेश्चन को। 4a - 3 × 5a - 14 इज इक्वल्स टू 5 7 + a - 9। एक मिस्टेक जो आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब इक्वल का साइन आपके पास मिडल में आ रहा है तो आपको बैक साइड पे इक्वल नहीं डालना। ठीक है, और ये इक्वेशन है, इक्वेशन में ऑलरेडी एक इक्वल का साइन आ रहा है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर इक्वल का साइन डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो रॉन्ग हो जाता है आपका। अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर 4 है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। -3 पहले 5a से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आपका 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर -5 3s are 15a माइनस माइनस प्लस
14 3 जार 42 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास पहले 5 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 5 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 5 जार 35 प्लस 5a माइनस 9 आ गया। ठीक है, अब आप देखो जहां पर आपकी लाइक टर्म्स आ रही हैं उस साइड पे पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो। ये मेरी लाइक टर्म्स आ रही थी तो मैंने क्या किया, 4a माइनस 15a दैट इज माइनस 11a प्लस 42 इज इक्वल्स टू, आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, 15 लार्जर नंबर है इसलिए मैंने माइनस लगाया है। ठीक है, 35 माइनस 9 है, जब आप 35 माइनस 9 करते हो यू विल गेट 26 प्लस 5a। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से 5a दूसरी साइड पर मूव कर जाएगा, माइनस 11a माइनस 5a इस साइड पर क्या मौजूद है, प्लस 42 26 हो गया। यहाँ पर 42 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों है, माइनस 11 है माइनस 5a दैट इज माइनस 16a इज इक्वल्स टू 26 माइनस 42। तो आप क्या करोगे, आप 26 में से 42 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यू विल गेट माइनस 16। ठीक है, अब आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 16 दैट इज 1। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1। आप इसका सोल्यूशन सेट लिख दोगे जो कि आपका क्या बन जाएगा, प्लस 1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1, कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 18x माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। ठीक है, अगेन आपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलना है। आपके पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है, रीराइट करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर लिया, रीराइट कर लिया आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करो, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है वहाँ पर लगा दें। 7 2 जार 14 माइनस 7 5 जार 35x प्लस 27 आ गया इज इक्वल्स टू 18x माइनस 8 3 जार 24 माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12x। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके मैंने अपनी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, 14 एंड 27, 18x एंड 12x दोनों साइड्स पर। ठीक है, ये प्लस 14 है, आप बेशक कैलकुलेटर पे उसको एज इट इज़ लिखें, प्लस 14 प्लस 27 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 41। 41 माइनस 35x इज इक्वल्स टू प्लस 18 प्लस 12, तो 18 प्लस 12 कितना हो जाता है आपके पास, 30, साथ में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x माइनस 24। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की टर्म को इस साइड पर ले आती हूँ, 45 माइनस 35x माइनस 30x इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, यहाँ पर 41 क्या हो रहा है, प्लस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर रह गया माइनस 35x माइनस 30x इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 41। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है 35 और 30 प्लस हो जाते हैं दैट इज माइनस 65x इज इक्वल्स टू, इनको भी प्लस कर देते हैं, 24 और 41 भी प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस किया, साइन माइनस का आएगा और ये भी क्या आ गया आपके पास, 65 आ गया। ठीक है, अब आपने अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास ये कैंसिल आउट होके अगेन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। सो द सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो है इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आपके पास सिंपल आपके पास दिए हुए थे कि आप नंबर हैं आपको, आपने उसके थ्रू कर लिया। ठीक है, इंटीजर्स के थ्रू। अब आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो आपको दिया हुआ है 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन को याद रखें, जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, पहला स्टेप आपका क्या है, डिनोमिनेटर में जब भी कोई भी चीज़ आए आपने उनके एलसीएम ले लेना है। मेरे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 and 2, तो जब मैं 4 and 2 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, दैट इज 4। 4 इज द एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, आपके पास जो भी एलसीएम आएगा आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है अपनी हर टर्म से। याद रखना है, हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 5x + 4 इज द फर्स्ट टर्म, 1/2 इज द सेकेंड टर्म। ये बात याद रखनी है कि आपने ये नहीं करना कि 4 आ रहा है तो मैं सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, नहीं। आपने क्या करना है, आपने जो भी एलसीएम आया उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगी, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कि मल्टीप्लाई एलसीएम, जो कि मेरा क्या आ रहा था, 4, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अपने एलसीएम से। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 5x/4 इज मल्टीप्लाइंग विथ 4 प्लस 1/2 इज मल्टीप्लाइंग विथ 4 इक्वल्स टू 0 इज मल्टीप्लाइंग विथ 4। आपने अपनी हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अब आप देखो कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। बेसिकली जो हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम डिनोमिनेटर को रिमूव करा रहे होते हैं, ताकि डिनोमिनेटर जब रिमूव हो जाए तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 1 × 5x, दैट इज 5x + 2 1s are 2 इज इक्वल्स टू 0 4s are 0। अब आप अपने पास, आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, जो कि आपके पास एक नंबर्स की फॉर्म में, इंटीजर्स की फॉर्म में। तो आप क्या करते हो, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। 5x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2/5। सो द सोल्यूशन सेट इज, आपकी कितना आ जाता है, आपका -2/5 आपका सोल्यूशन सेट आ जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन अभी हैं हमारे 4 से लेके आपके 10 तक, आपके फ्रैक्शंस के ही क्वेश्चन हैं, तो हम उसमें ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लेंगे, जो भी एलसीएम आपका आ रहा होगा उसको हमने ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज x - 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x + 10/9 इक्वल्स टू 5। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है कि यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो मेरे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर 2 and 9 का क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी। दैट इज 2 1s are 2, 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18। इट मीन्स 18 इज द एलसीएम ऑफ दिस। तो मुझे क्या करना है, रीराइट करने के बाद यहाँ पर मुझे अपनी हर टर्म को, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकेंड टर्म एंड 5 इज द थर्ड टर्म। ठीक है, अपनी हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या आ रहा है आपका, 18 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। ठीक है, तो इट मीन्स 18 है आपका, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट करके आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 18 इज मल्टीप्लाइंग विद किसके साथ, x - 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ब्रैकेट में लिख लोगे। ये बात हमेशा याद रखनी है, एक सिंगल टर्म आ रही होती है तो ओके था, बट यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही हैं, x भी और 2 भी। इट मीन्स कि ये जो 18 है ये x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 18 है ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने याद रखना है, आप इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, प्लस अगेन 18 इज मल्टीप्लाइंग विद किसके साथ हो रहा है आपके पास, x + 10 के साथ। मैंने x + 10 को भी किस में लिखा है, ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू अगेन 18 इज मल्टीप्लाइंग विद 5। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 आपके पास 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18। क्या डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है हमारा, यहाँ पर डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 9 इज मल्टीप्लाइंग विद x - 2 प्लस 2 इज मल्टीप्लाइंग विद x + 10 इज इक्वल्स टू 18 इज मल्टीप्लाइंग विद 5। ठीक है, तो जब हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 90। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर 9 आपका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है, 9 आ जाएगा आपके पास, 9x माइनस 9 टू ज़ार 18 प्लस इसी तरीके से 2 आपका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 10 ज़ार 20 इक्वल्स टू 90। ठीक है, जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं आप उनको देख लो, 9x और 2x और 18 प्लस 20। आप इसको लिख दोगे 9x प्लस 2x माइनस 18 प्लस 20 इक्वल्स टू 90। ये आपका हो गया 11x प्लस 2 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब आप देखो 11x इज इक्वल्स टू 90, यहाँ पर प्लस 2 है, दूसरी साइड पर जाकर -2 हो जाएगा, दैट इज 88। सो x इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 11, सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 8। तो आप इसका क्या लिख दोगे, सोल्यूशन सेट लिख दोगे, जो कि आपका क्या होगा 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चन को रीराइट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्वेश्चन को रीराइट कर रही हूँ, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 12। एलसीएम लेने से पहले ही मुझे ये पता चल रहा है कि ऊपर जो आपके पास न्यूमिनेटर है उसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली टर्म्स के साथ। तो सबसे पहले ये करो कि आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो दो टर्म्स आ रही हैं ये 4 इंटू एक्स एंड 4 इंटू 8, ताकि आपके पास एक सिंपल चीज़ आ सके। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4x प्लस 4 टू ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 3। बट आप इसको किस में लिखोगे, ब्रैकेट में, याद रखिएगा। माइनस, अगेन इस माइनस को आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये माइनस दरमियान में है। ऐसा नहीं है कि आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो। माइनस आपने लिखा, अब 6x ब्रैकेट में, 6 7 ज़ार 42, तो ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 12। ठीक है, आपने अपने साइंस का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब 3 एंड 7 का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब जब मैं 3 एंड 7 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 21। 7 3s are 21, सो इट मीन्स द एलसीएम इज 21। तो मैं कहती हूँ मल्टीप्लाई, जो मेरा क्या है एलसीएम, मल्टीप्लाई एलसीएम दैट इज 21 ऑन बोथ साइड, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो 21 इज मल्टीप्लाइंग विद किस किस के साथ, 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 21 इज मल्टीप्लाइंग विद 6x माइनस 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 21 इज मल्टीप्लाइंग विद 12। ठीक है, अब आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया है 7 इज मल्टीप्लाइंग विद 4x प्लस 8 माइनस 3 इज मल्टीप्लाइंग विद 6x माइनस 42 एंड 21 इज मल्टीप्लाइंग विद 21 दैट इज 441, सॉरी 21 इज मल्टीप्लाइंग विद 12, 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 252। ठीक हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर 7 को पहले 4x से मल्टीप्लाई कर दो, देन 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से। ठीक है, 7 4 ज़ार 28x प्लस 7 8 ज़ार 56। अब देखो यहाँ पर आपके पास माइनस आ रहा है ना, ये तो माइनस ऐसे का ऐसे ही आ गया, माइनस 6 3 ज़ार 18x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 को आप क्या कर दोगे, 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 126। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 126 इज इक्वल्स टू 252। अब आपके पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 28x एंड 18x, इसको आप अरेंज करके लिख दो, प्लस 56 प्लस 126 इक्वल्स टू 252। सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास 10x प्लस 126 प्लस आप क्या करते हो, यहाँ पर कैलकुलेट करते हो, 126 प्लस 56 विच इज़ इक्वल्स टू 182, यहाँ पर आ गया आपके पास 252। ठीक है,
10x is equals to 252 minus 182. You will get 10x is equals to 252 minus 182, that is 70. ठीक हो गया, 70 आ गया. अब x is equals to 70 divided by 10. So the answer is 7. So the solution set of this is 7. ठीक हो गया. ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर. अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, अगर x by 2 प्लस x by 3 माइनस x by 4 प्लस x by 5 इज इक्वल्स टू 7 होल 5 by 6. ये सबसे पहले आपने तो रीराइट कर लेना है इसको, और रीराइट करते हुए आप देखो कि आपके पास यहाँ पर मिक्स्ड नंबर आ रहा है ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, इस मिक्स नंबर को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ अपने पास फ्रैक्शन में. आपको पता है 7 होल 5 by 6 है. 7 6 क्या हो जाता है आपका 42. ठीक है, 42 में क्या ऐड हो जाएगा, 5 आपके पास ऐड हो जाएगा, दैट इज 47. तो इट मीन्स दिस नंबर इज 47 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने जितने भी डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं इन सबका क्या लेना है, एलसीएम लेना है. ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं हम इनका सबका, 2 3 4 5 6, इनका मुझे एलसीएम लेना है. मैं एलसीएम लेना स्टार्ट करती हूँ. 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 5 आ गया एंड 2 3 ज़ा 6. अगेन क्या 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ये 3 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2 5 एंड 3. ठीक है, अब हम 3 से करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही आ गया, 5 एंड 3 1 ज़ा 3. क्या नंबर रह गया आपका, सिर्फ 5 रह गया, तो आपने 5 से कर लिया. ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. ये कितना हो जाता है, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 12 5 ज़ार 60. ठीक है, सो द एलसीएम इज 60. इट मीन्स मुझे अपने हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराना है, हर टर्म को मल्टीप्लाई 60 ऑन बोथ साइड. एलसीएम है ना आपका 60. ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगी, यहाँ पर 60 इज मल्टीप्लाइंग विद x बाय 2 प्लस 60 इज मल्टीप्लाइंग विद x बाय 3 प्लस 60 इज यहाँ पर क्या है, माइनस 60 इज मल्टीप्लाइंग विद x बाय 4, फिर क्या है आपका प्लस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 60 इज मल्टीप्लाइंग विद x बाय 5. ठीक है, इज इक्वल्स टू 60 इज मल्टीप्लाइंग विद 47 बाय 6. ठीक है, अब आप कटिंग कर लो जहां जहां कटिंग हो रही, क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 30 आ गया. 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ार आ गया आपके पास. 4 आपके पास आ गया, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 आ गया आपके पास. 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 60 आ गया आपके पास. 10 आता है तो आपके पास 5 12 ज़ार 60, 6 1 ज़ार 6, 6 10 ज़ार 60. अब आपके पास क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 47. ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर आ गया आपका 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 470. ठीक है, 2 2 की पेयरिंग करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेशक कर लें. 30 प्लस 20 इज 50x माइनस 15x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 470. फिर आप 2 की पेयरिंग करते हैं, प्लस माइनस माइनस 50 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 15. वी विल गेट 35x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 470. ठीक है, 35x प्लस 12x दैट इज 47x इज इक्वल्स टू 470. सो द x इज 470 डिवाइडेड बाय 47 विच इज 10. सो द वैल्यू ऑफ x इज 10. तो हम इसका सोल्यूशन सेट क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2.
ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले तो आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास, 3, 2 एंड 2, तो आप इसका क्या ले लेते हो, एलसीएम। 3, 2 एंड 2 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाता है, 3 से करेंगे 6 आ जाता है आपका। ठीक है, 3 2 जार 6। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 को ऑन बोथ साइड। ठीक है, पर ध्यान रहे जब आप 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर टर्म के साथ करना है आपने। जैसे 6 इज मल्टीप्लाइंग विद, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है, एंड यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई होगा। 6 सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि y प्लस 1 है, 2 टर्म्स आ गए, डिवाइडेड बाय 3। 6 इज मल्टीप्लाइंग विद किसके साथ, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 6 इज मल्टीप्लाइंग विद 2 माइनस 6 इज मल्टीप्लाइंग विद y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जहाँ कैंसिलेशन हो रही है वो कर दें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 हो जाता है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, डिनोमिनेटर आपके खत्म हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 माइनस, यहाँ पर साइन माइनस का है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 3y, 2y प्लस 3y कितना आ जाएगा आपके पास, 5y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 इज 3 माइनस 3y। ठीक है, y वाली टर्म को इस साइड पर ले आते हैं, 5y प्लस 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 3 हो गया, और यहाँ से 5 वहाँ चला जाता है, तो 5y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। आपने जस्ट यहाँ से क्या काम करना होता है, अरेंज करनी होती हैं अपनी टर्म्स को, कि लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर देना होता है और आपने अननोन को फाइंड आउट करना होता है। अब ये है आपके पास 5y प्लस 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 5। 5y प्लस 3y कितना हो जाता है, 8y, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2। So y is equals to minus 2 by 8 which is 1 by 4। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 by 4, तो आप अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हो, दैट इज माइनस 1 by 4। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, 1 बाई 5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स बाई 5। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर के क्या ले लेना, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है आपने, एलसीएम। एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 5, 7 और 5 का ऑब्वियसली 35 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, 5 7 जार 35। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई 35 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अच्छा, 35 को मल्टीप्लाई करना है, अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा 35 इज मल्टीप्लाइंग विथ किसके साथ, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 35 इज मल्टीप्लाइंग विथ किसके साथ, 4 प्लस एक्स, अगेन आई एम यूजिंग द ब्रैकेट क्योंकि ये 4 प्लस एक्स है, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 35 इज मल्टीप्लाइंग विथ 7 माइनस अगेन 35 इज मल्टीप्लाइंग विथ किसके साथ हो रहा है, ब्रैकेट में 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5।
ठीक है, जहां पर कैंसिलेशन हो रही है आप कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 35 इज मल्टीप्लाइंग विद 7 माइनस 7 इज मल्टीप्लाइंग विद 23 माइनस एक्स। अब आप मल्टीप्लाई कर दें अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, 7 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 5 आपके पास इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 35 7 से हो रहा है, और 7 एंड 23 एंड 7 एंड एक्स हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 7 8 ज़ार 56 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 245 माइनस 7 इज मल्टीप्लाइंग विद 23 दैट इज 161 प्लस 7x। अगेन यहाँ पर माइनस आ रहा है तो साइन क्या हो गए, चेंज। ध्यान रखना है, आप लोग इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो कि आप जब माइनस आ रहा होता है तो अंदर साइन चेंज नहीं करते। प्लस की वजह से तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, लेकिन माइनस की वजह से अंदर वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। लाइक टर्म्स को देख लेते हैं, 7x प्लस 5x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस 56 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 245 माइनस 161 कर लेते हैं, वी विल गेट 84 प्लस 7x। इन दोनों को कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपके पास 7x प्लस 5x कितना हो जाता है आपका 12x माइनस 56 प्लस 20 करेंगे, 56 में से 20 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 36 इज इक्वल्स टू 84 प्लस 7x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को इस साइड पर ले आएंगे, 12x माइनस 7x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 84 आ जाएगा। ये 12x माइनस क्या आ रहा है आपके पास 7x आ रहा है। आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर इसको माइनस कर दोगे पहले ही सिंपल करने के लिए, 5x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 84। 36 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 84 प्लस 36 आ जाएगा आपके पास, दैट इज 120। ठीक हो गया, 5 ने वहां जाके डिवाइड हो जाना है, 120 डिवाइडेड बाय 5, सो वी विल गेट द आंसर दैट इज 24। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना सोल्यूशन सेट लिख दोगे, दैट इज 24। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 जैसा था। ठीक है, अब जो आपके पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें आपको वेरिएबल भी दे दिया गया। ठीक है, आपने वेरिएबल की वजह से परेशान नहीं होना। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। ठीक है, तो आप जब एलसीएम लेते हो, मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया है, जो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है सब कुछ आप एलसीएम में लिख दो। ठीक है, या फिर अगर y आ रहा है तो आपको ये तो पता है ना कि y तो आएगा ही आएगा, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम जिसका भी आएगा, नंबर को ले लेती हूँ एलसीएम। यहाँ पर नंबर कौन सा है 2, दूसरा नंबर क्या है 6, थर्ड नंबर क्या है 4। एक तो मुझे पता है y है, तो y आपके पास, तो y तो मल्टीप्लाई होगा हर टर्म के साथ, तभी डिनोमिनेटर से y खत्म होगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। अब आपके पास ये किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, इट मीन्स 12 इज द एलसीएम। 12 तो आपका नंबर का एलसीएम है, बट इन नंबर्स के साथ क्या आ रहा है y, तो इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 12y से। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे किसको 12y को ऑन बोथ साइड। याद रखें 12y इज द एलसीएम, मैंने y नहीं लिखा इसलिए यहाँ पर y नहीं आ रहा, बट आपको पता है डिनोमिनेटर में y आ रहा है, तो आपको y को क्या करना है खत्म करना है, तो 12y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हर टर्म हमारी किससे मल्टीप्लाई हो रही है 12y से हो रही है। 12y इज मल्टीप्लाइंग विद 1/2y माइनस 12y इज मल्टीप्लाइंग विद 1/6, ओके, अगेन इज इक्वल्स टू 12y इज मल्टीप्लाइंग विद 1/4y। ठीक है, अब ये देखें ये -1 है, -1 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद 12y। आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1/y इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद 12y। ठीक हो गया, अब आप कैंसिलेशन करके देख लो, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार
12, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, यहाँ y कैंसिल आउट नहीं हुआ, y से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, यहाँ पर y से क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, 6 1 ज़ा 6 माइनस 2y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 12y को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 12y माइनस 12 1 ज़ा 12, ठीक है। कितनी सिंपल सी एक इक्वेशन आपके पास मिल गई है, सिर्फ आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना है। अच्छा, अब आपके पास क्या, लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं, 6 माइनस 2y, ये माइनस 12 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस 12y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 12, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 10y इज इक्वल्स टू 3 माइनस क्या कर देते हैं हम, 12 कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस 9। 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10y इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 6 आ जाएगा, दैट इज 10y इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक हो गया। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको y को अकेला कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, 10y इज इक्वल्स टू माइनस 15 आ रहा है, 10 वहाँ चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सो द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 3/2, तो हमने अपना सोल्यूशन सेट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज माइनस 3/2, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, हमें 4 माइनस 0.3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, आप देखो, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में देखो तो आपके पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो थे वो सिंपल इंटीजर्स पे थे, देन आपके पास 4 से लेके 10 तक आपने फ्रैक्शंस में देखे। अब अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, डेसिमल का पार्ट आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर रीराइट कर लिया 4 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, 4 आ गया। सबसे पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ठीक है, प्लस आ रहा है 1 के साथ, प्लस माइनस, माइनस 0.3 1 ज़ा 0.3, माइनस माइनस प्लस 0.3 एक्स इज इक्वल्स टू 7। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 4 माइनस 0.3 हो रहा है, आपने अपने पास क्या कर लेना है, 4 माइनस 0.3 कर लेना है, यू विल गेट, क्या आ जाएगा आपके पास, 3.7, डेसिमल में ही रहने देना है, प्लस 0.3 एक्स इज इक्वल्स टू 7, 3.7 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3.7 आ जाएगा, 7 माइनस 3.7 करेंगे, वी विल गेट 3.3, ठीक हो गया। यहाँ पर आ रहा है 0.3x, अब वहाँ पर जाकर 3.3 से ये 0.3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, so you will get the answer 3.3 divided by 0.3 which is equals to 11, ठीक है। so the solution set is आपका कितना आ गया है, 11 आ गया है, ठीक हो गया। तो आपका डेसिमल का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो आपके पास सेम ये पॉइंट्स वाले दिए हुए, डेसिमल वाले दिए हुए, 0.5x इज इक्वल्स टू 6.3 माइनस 0.2x दिया हुआ है। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर देंगे, ठीक है। माइनस 0.2 हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 हो जाएगा, 0.5x प्लस 0.2x कितना हो जाएगा, 0.7x, अब 0.7x दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 9, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो 13th आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, 1.3x माइनस 0.2, 0.3x माइनस 1.5, अगेन 0.3x था, मैं क्या करती हूँ 0.3x को दूसरी साइड पर ले आती हूँ, क्योंकि इसके साथ x आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। 0.3x यहाँ आके क्या हो गया, माइनस, अब मैं लाइक टर्म्स को क्या करती हूँ, कंबाइन कर देती हूँ, 1.3x माइनस 0.3x, और यहाँ पर 0.2 क्या हो रहा था, माइनस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस 1.5 प्लस 0.2 करेंगे, हमें मिल जाएगा माइनस 1.3,
ठीक है। और 1.3 में से अगर मैं 0.3 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल 1, तो ये हो गया 1x। इट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -1.3 आ रही है, तो आप क्या लिख दोगे, उसका सोल्यूशन सेट लिख दोगे। ठीक हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 5.1, ये आपको क्लियर हो चुकी है। हमने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है। आपके पास अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देखो तो ये आपके पास सिंपल आपके पास दिए हुए थे विदाउट एनी फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस थे। 4 से लेके आपके 10 तक जो थे वो आपके कौन से थे, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने डिनोमिनेटर को क्या किया, या तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हो, अदरवाइज आप डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए क्या करते हो, एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं आपने उससे क्या करना है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म, हर टर्म के साथ आपने करना है, चाहे वो 2 आ रहा है चाहे वो 1 आ रहा है। ठीक है। देन लास्ट 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके डेसिमल के थे और आपने वो क्वेश्चन कर दिया। ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाह रहे हो तो आप कैसे करते हो, जस्ट सपोज मैं आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, इसमें मैं चेक करना चाह रही हूँ अगर अपने आंसर को। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक, तो फिर आप चेक कैसे करते हो, 0.5 इज मल्टीप्लाइंग विद 9 इज इक्वल्स टू 6.3 माइनस 0.2 इज मल्टीप्लाइंग विद 9। आपके पास जो आपका आंसर आया ना उसको आपने अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जो क्वेश्चन आपको इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करना है। मैं क्या करती हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 4.5। इट मीन्स मेरी दूसरी साइड पर भी आंसर क्या आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। तो ये तो हो गया 6.3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 9 करूँगी तो आई विल गेट 1.8, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6.3 माइनस 1.8, तो आंसर आ रहा है आपका 4.5। लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। जब ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ रही हैं तो आप कहोगे कि आपका आंसर जो सोल्यूशन आया दैट इज करेक्ट, दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। तो आप चेक भी कर सकते हैं अपने पास, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या एक्सट्रीनियस रूट नहीं दिया हुआ तो आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर वो मेंशन करते हैं कि यू हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक, तो फिर आपने चेकिंग लाजमी कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि फिर चेकिंग के मार्क्स आ जाते हैं आपके। ठीक है। सिमिलरली आप अपने बाकी पार्ट्स में भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 1.5 में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू।